नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है अनोखा वरदान। एक बार एक तूफानी रात में घोड़े पर सवार एक राजा एक तंग से रास्ते से जा रहा था। वह बेस बदले हुए था। मामूली कपड़े पहनकर साधारण जनता के बीच जाकर उनके हालचाल का पता लगाना उसका दस्तूर था। वर्षा में वह बिल्कुल भीग चुका था, पर उसे इसकी चिंता नहीं थी। सर्दी को सह लेने का उसमें दम था। अंधेरे की भी उसे परवाह नहीं थी, इसलिए धीमे धीमे लेकिन सावधानी से चला जा रहा था। उसके घोड़े का पीछा करते हुए डाकू भी चुपके चुपके चले जा रहे थे। डाकू राजा के शानदार घोड़े पर हाथ साफ करना चाहते थे। अचानक डाकुओं ने राजा को घेर लिया। राजा एक बार तो सकते में आ गया, मगर वह घबराया नहीं। वह बच निकलने की तरकीब सोच रहा था कि उसके घोड़े का खुर सड़क के गड्ढे में फंस गया। डाकू, जो गिनती में दर्जन से अधिक थे, राजा पर लपकने ही वाले थे कि एक ओर से 6 नौजवान वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि राजा मुसीबत में है। उन्होंने डाकुओं पर हमला किया। पीछे से अचानक हमला हुआ तो डाकुओं का ध्यान बट गया और इस प्रकार राजा बच निकला। राजा वहां से भी भेष बदलकर जाता था। उसके पीछे पीछे कुछ दूरी पर उसके कुछ चुने हुए अंगरक्षक भी रहते थे। तब तक अंगरक्षकों का दल भी वहां पहुंच गया। सारे के सारे डाकुओं को घेर ले गए। एक भी बचकर न भाग सका। राजा उन नवयुवकों से बहुत प्रसन्न था। उन्होंने बिना यह जाने कि वह एक राजा है, डाकू से उसकी रक्षा की थी। राजा ने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि वे उसके साथ महल तक चले। वे नवयुवक दूर दूर के गांवों से आए एक सराय में ठहरे थे और वहीं उनकी मृत्यु हुई थी। भोर होते तक रात की घटना का समाचार सब जगह फैल गया। सारी प्रजा खुश थी कि डाकू उनके राजा का बाल विवाह नहीं कर सके। राज्य परिवार के लोग, मंत्रियों, दरबारियों और सारी जनता ने नवयुवकों के साहस की प्रशंसा की। अगले दिन दरबार में इन 6 नौजवानों को राजा के सामने लाया गया। राजा ने अपने सिंहासन से उतरकर इन्हें गले से लगाया और मनचाहा पुरस्कार मांगने को कहा। अब बारी बारी से जो चाहे मांगे। अगर मेरे बस के बाहर न हुआ तो मैं इसी समय आपकी कोई भी इच्छा पूरी करूंगा, राजा ने कहा। उन 6 में से जो सबसे बड़ा था, राजा ने पहले उसी से पूछा। एक पल के लिए उसने सोचा और फिर कहा, महाराज, बहुत दिनों से मेरी लालसा थी कि मेरे पास आराम से रहने के लिए एक घर हो। मुझे बस एक अच्छा सा मकान चाहिए। राजा ने उसी समय उस नौजवान के लिए एक आलीशान भवन बनवाने की आज्ञा दे दी। अब दूसरे नौजवान की बारी थी। वह अपने पद में तरक्की चाहता था। उसको राजा ने राज्य दरबारी नियुक्त कर दिया और इस तरह उसकी इच्छा पूरी हो गई। तीसरे नवयुवक ने कहा, सरकार, मेरे गांव के लोग हर सप्ताह नगर में सब्जी तरकारी बेचने आते हैं। गांव और शहर के बीच कोई अच्छी सड़क नहीं है, इसलिए उन्हें बड़ा कष्ट होता है, खासकर बरसात में। मेरी विनती है कि एक अच्छी सड़क बनवा दी जाए ताकि उनका कष्ट दूर हो। राजा ने उसी समय सड़क और पुलों का निर्माण करवाने वाले मंत्री को हुक्म दिया कि फौरन सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया जाए। जब चौथे नौजवान से उसकी इच्छा पूछी गई तो वह शर्माते हुए बोला, महाराज, आप मेरे पिता समान हैं। मैं एक सुंदर पत्नी चाहता हूँ। राजा के विदूषक की एक सुंदर कन्या थी। राजा ने विदूषक से पूछा। उसने हर्ष से उस नौजवान को दामाद बनाना स्वीकार कर लिया। 5वें नौजवान ने धन मांगा। उसी समय बोरों में सोना भरकर उसे दे दिया गया। अब छठे की बारी थी। उसने कहा, महाराज, मेरी बस यही इच्छा है कि जब तक मैं या आप जीवित रहें, वर्ष में एक दिन आप मेरे यहाँ अतिथि बनकर आएं। इस अनोखी इच्छा को सुनकर सब हैरान रह गए। बहुत से लोगों ने तो नौजवान को मूर्ख समझा। स्वयं राजा को भी यह बड़ी अजीब सी बात लगी कि नौजवान अपने लिए कुछ मांगने के बजाय उसी को अतिथि बनाना चाहता है। लेकिन उसने तो शुरू में ही कह दिया था कि जब तक उसके वश में होगा वह उनकी इच्छा पूरी करेगा। बस फिर क्या था, वर्ष में एक दिन और एक रात उसने उस नवयुवक का अतिथि बनना स्वीकार कर लिया। अब
राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी हो गई कि राजा जब नौजवान के घर जाएं तो उनके दौरे का ठीक ठाक प्रबंध हो, न राजा को किसी प्रकार का कष्ट हो और न उनके सेवकों को और घोड़ों को। बढ़िया सड़क बननी चाहिए ताकि राजा का रथ आसानी से जा सके। फिर यह प्रश्न उठा कि राजा एक छोटे से मकान में दिन और रात कैसे काटेंगे, कहाँ उठेंगे बैठेंगे, कहाँ खाएंगे पिएंगे, कहाँ सोएंगे। इसलिए राजसी ठाट बाट के लायक एक महल खड़ा करवाया गया। लेकिन नौजवान अपनी मामूली सी आमदनी में इतने बड़े महल की देखरेख का खर्च कैसे चलाएगा? कैसे राजा और उसके संगी साथियों की देखभाल करेगा? इसके लिए उसे बहुत सा धन दे दिया गया, सरकारी खर्च पर नौकर चाकर भी। पुरानी चली आने वाली प्रथा के अनुसार राजा किसी राज दरबारी का ही अतिथि बन सकता था, इसलिए उस नवयुवक को राज दरबारी की पदवी भी देनी पड़ी। अब तो उसका उतना ही सम्मान होने लगा जितना किसी राजकुमार का होता। अभी एक और बात बाकी थी। जिस घर में राजा अतिथि बनकर ठहरेगा, उसकी गृहिणी को राजा की नाजुक मिजाज और पसंद का पता होना चाहिए। इस बात की जानकारी राजकुमारी से अधिक और किसे हो सकता था? शीघ्र ही नवयुवक से राजकुमारी के विवाह की तैयारी की जाने लगी। इस तरह केवल एक वरदान मांगकर उस चतुर नौजवान ने वह सब कुछ एक साथ पा लिया जो पांचों ने अलग अलग मांगा था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।